जय हिंद, जय भारत मेरे वीर योद्धाओं। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन नदियों की जो अपन क्लास पढ़ रहे थे उस क्लास का आज अपना दूसरा सेशन है। पहली क्लास में मैंने आपको झील और भारत के प्रमुख जो बांध हैं उनको लेकर आपको पढ़ाने का कार्य किया था। उससे संबंधित जो भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर मैंने परिचर्चा की थी। आज मैं आगे आपको दर्रे पढ़ाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद नदियों के किनारे बसे हुए जो प्रमुख शहर हैं उसकी परिचर्चा करने वाला हूं। उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे कि किस किस नदी का उद्गम कहां से होता है और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। लास्ट क्लास में बच्चों ने कहा कि सर बहुत अच्छी तरीके से, तब लास्ट क्लास के बच्चों के जब पढ़ते हैं उनके बारे में पढ़ने के बाद जो उनका जो वक्तव्य आया या जो क्लास होने के बाद जो उन्होंने बताया, उसके बाद एक खुशी महसूस होती है कि भाई बच्चा जो है वो पढ़ाया जा रहा है, वो सीख रहा है। उससे यह पता चलता है कि सर आपको जो हमने झील पढ़ाई, आपने जो हमको सरदार सरोवर बांध से संबंधित जितने भी बांध पढ़ाए सब हमारे अंगुलियों पर याद हो गए और कौन से राज्य में है यह भी हमें याद हो गई। बहुत अच्छा मेरे लाडलों, ऐसे आगे बढ़ते रहो। मेरा तो यही मनोकामना है भगवान से कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए और उसी में आपका सिलेक्शन हो। अब मैं बात करने जा रहा हूं आज के टॉपिक। आज में दो बड़े टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो झील हो गया, एक तो दर्रा पढ़ेंगे और एक में पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। पहला दिमाग में प्रश्न आता है कि सर दर्रा किसे कहते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। एक बार मैं पहले दो तीन बातों को डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नाम आता है दर्रा, एक नाम क्या आता है दर्रा। कि दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ियों के बीच का वह संकरा स्थान, दो पहाड़ियों के बीच का वह संकरा स्थान जिससे जल की कोई धारा निकलती है। दो, मान लो जैसे कोई पहाड़ी है ना, और एक मान लो ये पहाड़ी है, तो दो पहाड़ियों के बीच का वह संकरा स्थान जिससे कोई जल की धारा निकलती है, उसे किसके नाम से जानते हैं? दर्रे के नाम से जाना जाता है। अब दर्रे देखो मिक्स ना हो, इसलिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से दर्रे याद करवाने वाला हूं। वो ट्रिक भी आप क्या नोट कर लेना, वो आपको हो जाएगा याद, है ना। वहां से आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा और आराम से वो दर्रे याद हो जाएंगे। और मैंने भारत का पहला टॉपिक था स्थिति और विस्तार में, कि उसके मैंने आपको टेलीग्राम लिंक के अंदर नोट्स जो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, है ना। अब आप फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं उनकी, क्योंकि प्रत्येक बच्चे तक, ऐसे तो मेरा खुद का भी, मैं खुद एक लेखक भी हूं, मैं लिखने का काम भी करता हूं, मैं बुक भी लिखता हूं, एयरफोर्स नेवी के लिए स्पेशल जीके की बुक भी लिखता हूं। लेकिन कोई बच्चा मेरा उत्तर प्रदेश से है, कोई मेरा बच्चा झारखंड से है ना, कोई महाराष्ट्र से है ना, एक बच्चा गुजरात से भी, दो तीन बच्चे ने कॉल किया था, हम गुजरात से जुड़े हुए आपसे। तो ऐसे अगर बच्चों की बात की, उनको उस तक बुक समय पर नहीं पहुंच सकती है, इसके लिए मैं आपके लिए ई नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं, जो आप नजदीक की क्या कर सकते हैं, या तो फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं उनकी, या आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं। आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए दर्रों की शुरुआत करते हैं मेरे लाडलो। और आज का जो अपना पहला दर्रा रहेगा, आज को जो अपना पहला दर्रा रहेगा वो क्या रहेगा, तो शुरुआत दर्रों से करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। देखो, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है ना। तो सबसे पहले अपन किस राज्य के दर्रों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन हिमाचल प्रदेश के जो राज्य हैं उनके दर्रों की बातें कर रहे हैं। ट्रिक क्या है? हिमाचल का रोहतांग बड़ा ही क्या है, शरारती है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए, रोह से क्या हो जाएगा, रोहतांग का दर्रा, रोहतांग दर्रा, है ना, ठीक है ना। तो रोह से क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा से क्या हो जाएगा, बड़ा लालचा दर्रा, क्या हो जाएगा, बड़ा लालचा दर्रा। तो रोहतांग दर्रा, बड़ा लालचा दर्रा, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों भारत के कौन से राज्य के अंदर है, याद रखना मेरे लाडलो, ये दोनों के दोनों भारत के कौन से राज्य के अंदर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। क्या है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से रोहतांग का दर्रा कहां स्थित है, तो रोहतांग दर्रा कहां पर है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लालचा दर्रे की बात की जाए तो वो भी कहां पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। दोनों दर्रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, रोहतांग दर्रे से तो रावी नदी निकलती है, इस दर्रे से तो कौन सी नदी निकलती है, तो रोहतांग का दर्रे से तो रावी नदी का उद्गम होता है। और बड़ा लालचा दर्रे की अगर बात की जाए तो यहां से चिनाब नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है मेरा लाडलो, तो यहां से चिनाब नदी का उद्गम होता है। यह बात भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। रह जाएगा हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा, और कौन सा दर्रा, बड़ा लालचा दर्रा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर।
अगला है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। देखिए जो से तो क्या हो जाएगा, जो जिला, क्या हो जाएगा, जो से तो हो जाएगा जो जिला दर्रा। तो जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। का से क्या हो जाएगा, काराकोरम, क्या हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा पूछा जाए कि काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। पी से क्या हो जाएगा, पीर पंजाल, क्या हो जाएगा, पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा की अगर बात की जाए तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बा से क्या हो जाएगा, बा से हो जाएगा बनिहाल दर्रा, क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा की अगर बात की जाए तो बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू में, ठीक है ना। बू की अगर बात की जाए तो बू से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, क्या हो जाएगा, बू से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ट्रिक क्या है, जम्मू जाकर जो का पानी पी बाबू, जम्मू जाकर जो का पानी पी बाबू। बाबू शब्द तो लॉकडाउन में इतना फेमस हो गया, तू मेरा सोना है, तू मेरा बाबू है ना। इन चक्करों में मत आओ मेरे लाडलो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता कोई सोना कोई बाबू नहीं है, सिर्फ सोना बाबू आपके लिए। सोना बाबू प्यार से बुलाते हैं किसी को, और आज के दिन आपको प्यार से बुलाना है नेवी एयरफोर्स की, आजा नेवी एयरफोर्स, मैं तेरे में सिलेक्शन लेना चाहता हूं, आजा, है ना। ये ट्रिक दिमाग में रखो, ठीक है ना। इसलिए जम्मू जाकर जो का पीनी, जो का पानी पी बाबू। तो जो से हो जाएगा जो जिला, का से हो जाएगा काराकोरम, पी से हो जाएगा पीर पंजाल, बा से हो जाएगा बनिहाल दर्रा, और बू से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। क्या हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। ये 5 दर्रे आपको एग्जाम में आएंगे, इनको याद रखना। ये जम्मू कश्मीर के दर्रे कहां के हैं, जम्मू कश्मीर के दर्रे। वन साइड के लिए साइड में जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको है ना, इन्हीं के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बस 1-2 दिन और रुक जाओ। 1-2 दिन के बाद में ऐसा जो लिखा है ना, इसका पूरे का ही आपको क्या मिलूंगा, ऐसे एक पीडीएफ दे दूंगा जिसके अंदर आपको ऐसा सब कुछ लिखा मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, क्या बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अगला आएगा, अरुण ने बीज बो दिया। अरुण ने क्या कर दिया, बीज बो दिया। अब कौन से राज्य की बात कर रहे हैं यहां पर, अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश राज्य की। किसकी बात करेंगे, अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। तो अपन अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। बो से क्या हो जाएगा, बोमडिल्ला, बोमडिल्ला। तो बोमडिल्ला दर्रा कहां पर है, तो बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर दिया है। दी से क्या हो जाएगा, दिफू, क्या हो जाएगा, दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा कहां पर स्थित है, तो दी से हो जाएगा दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। या से क्या हो जाएगा, यांग याप दर्रा, क्या हो जाएगा, यांग याप दर्रा। तो यांग याप दर्रा कहां पर है, यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दी से दिफू दर्रा भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। बो से बोमडिल्ला दर्रा भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये तीनों के तीनों दर्रे भारत के कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। ट्रिक क्या हो जाएगी, अरुण ने बीज बो दिया। क्या बो दिया, अरुण ने बीज बो दिया। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, वापस में 1 सेकंड के लिए साइड में जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसका टाइम नहीं है क्योंकि अपने को बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। यह हो गया अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट अगला आता है, उत्तराखंड में नीति को मना लिया। उत्तराखंड में नीति को मना लिया, यह आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में नीति को मना लिया। यह ट्रिक आपको क्या करनी है, यहां से याद रखनी है। तो देखिए उत्तराखंड में नीति को मना लिया, इसकी आपको क्या ट्रिक याद रखनी है। देखो उत्तराखंड में नीति को मना लिया, देखिए नी से हो जाएगा नीति दर्रा, नी से क्या हो जाएगा, नीति दर्रा। माना से क्या हो जाएगा, मन्ना से क्या हो जाएगा, माना दर्रा, है ना। नीति दर्रा, माना दर्रा। ली से क्या हो जाएगा, लिपू लेख दर्रा, क्या हो जाएगा, लिपू लेख दर्रा। तो लिपू लेख दर्रा, इसके अलावा माना दर्रा, इसके अलावा नीति दर्रा। यह भारत के कौन से राज्य के अंदर स्थित हैं, ये हो जाएंगे भारत के उत्तराखंड राज्य में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं 1 सेकंड के लिए साइड में रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उत्तराखंड में नीति को मना लिया, उत्तराखंड राज्य में मेरा लाडलो नीति दर्रा, माना दर्रा, और कौन सा हो जाएगा, लिपू लेख दर्रा। लिपू ये पै है जी, ये लिपू लेख दर्रा, यह आपको याद रख लेना है। आई होप याद जाएगा, याद आराम से। नेक्स्ट अगला है, सिक्किम से जलना। सिक्किम से जल मत, सिक्किम से जलना, है ना। तो देखना भाई, सिक्किम से जलना से जय ना से क्या हो जाएगा, नाथुल्ला दर्रा, नाथुल्ला दर्रा, है ना। और जल से क्या हो जाएगा, जिले पल्ला दर्रा, जिले
पल्ला दर्रा, जिले पल्ला दर्रा, जिसे क्या हो जाएगा जिले पल्ला दर्रा, ना से हो जाएगा नाथुल्ला दर्रा। ये एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन से राज्य में है भारत के, ये भारत के सिक्किम राज्य में है। अब गौर से सुनना, नेवी 2020, गौर से सुना, अब एग्जाम की बता रहा हूं, नेवी 2020 के एग्जाम में पूछा गया कि नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। सीधा प्रश्न आया, नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है, सिक्किम में। नाथुल्ला दर्रा किसे कहते हैं, वह स्थान जो वह दो पहाड़ियों के बीच का वह स्थान जहां से कोई जल की धारा निकलती है उसे दर्रा कहते हैं। नाथुल्ला दर्रा की बात की जाए नेवी 2020 में, है ना। जिले पला दर्रा ये सिक्किम में। एक तो यहां से पूछा गया, पूछे गए प्रश्न हाईलाइट कर देता हूं मैं। इसके अलावा अगर प्रश्न पूछ जाए कि उत्तराखंड में नीति को बना लिया, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, बैक 5 साल की बात कर रहा हूं। पिछले अगर एग्जाम की बात की जाए तो ये एग्जाम में नेवी की मैं बात करूं तो विगत 5 साल के एग्जाम में ये तीनों के तीनों दर्रे आपके एग्जाम में आ गए, विगत 5 साल के पेपर की अगर बात करूं तो। इसके अलावा अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश ने बीज बो दिया, बोमडिला दर्रा, दिफुदरा, यांगाब दर्रा, ये आपके इस एग्जाम में, किसके एग्जाम में, बोमडिला, या आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा और बैक साइड चली जाए तो जम्मू जाकर जो का पानी पी बाबू, इसमें जोजिला दर्रा एग्जाम में पूछा गया, पीर पंजाला दर्रा ये एग्जाम में पूछा गया, बनीहाला दर्रा ये एग्जाम में पूछा गया। जम्मू कश्मीर के तो मैं कहता हूं सारे याद कर लो, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके, तो इसके क्या लिखा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश में बड़ा शरारती है, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है ना। और शरारती देखो यहां से सिप किला, सॉरी एक और जगह ये रहेगा सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा ऐसे हो जाएगा, सिप किला दर्रा हो जाएगा, सॉरी, है ना। और ये दो आए हैं आपके एग्जाम में, बड़ा लालचा दर्रा और कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। जब आपको नदियां पढ़ाऊंगा आगे अभी तो इस नदियों के अंदर आपको सारा आएगा कि निम्नलिखित में से रोहतांग दर्रा कहां पर है और सिप किला दर्रा कहां स्थित है। याद रखना मेरे लाडलो, आपका 100% प्रश्न से हो जाएगा। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बढ़ता हूं मैं, ये हो गया दर्रे। दर्रे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, दर्रा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने एक एक करके आपको पढ़ा दिए। झील मैंने पढ़ा दी, है ना। इसके अलावा मैंने बांध पढ़ा दिए। इसके अलावा अगर बात की जाए दर्रे पढ़ा दिए। अब पढ़ाता हूं मैं नदियों के किनारे बसे हुए शहर, और सारे शहर आपको याद करवाते हुए चलूंगा। आप पक्का मैं दावा करता हूं सर इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखते जाओ भाई। अगर बात की जाए ना तो आगे देखिए, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, किसकी बात करेंगे, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। नदियों के किनारे, तो नदियों के किनारे बसे शहर ज्यादा नहीं लिखा रहा सर, 15-20 शहर हैं। मैं तो कहता हूं आप साथ में नोट भी कर लेना ताकि एग्जाम में जो प्रश्न आए ना वो आपका गलत ना हो। पक्का विश्वास है, पक्का वादा है मेरा, 100% आपका प्रश्न सही होगा। मेरा वादा है आपसे, ऐसा करके ऐसा पढ़ाऊंगा आप भी कहने को मजबूर हो जाओगे कि वाह सर क्या पढ़ा यार, क्या एग्जाम में आया शानदार, ये कहने को मजबूर कर दूंगा। ये मेरा वादा है। लेकिन मेरा वादा तभी सक्सेसफुल होगा, तभी पूरा होगा जब आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप रोज अगर घर पर जाकर पढ़ते हो, या आप जहां पर बैठे रोज पढ़ रहे हो, रिविजन कर रहे हो। और इसकी मैंने बता दिया, ई नोट्स मिल गए, भारत की स्थिति और विस्तार की मैंने ई नोट्स दे दिए। आज आपने ई नोट्स पढ़ लिए, आज आपको इस क्लास के बाद आपको क्या मिल जाएगी, वो 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो उससे इंपॉर्टेंट हैं, जो पीछे भर्तियों में है, वो 50 क्वेश्चन कर लेना। फिर आपको उसी अगले दिन उसकी क्या मिल जाएगी, आंसर शीट मिल जाएगी। तो ऐसे अपने एक एक करके टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ने का जिक्के में मैं फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। तो देखिए पहला शहर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अयोध्या, निम्नलिखित में से अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो याद करना मेरे लाडलो, अयोध्या शहर की बात की जाए तो अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे पर, अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यह स्पेशल वाई ग्रुप और स्पेशल नेवी की बात कर रहा हूं मैं। स्पेशल वाई ग्रुप और नेवी, SSR और AA, NMR, कोस्ट गार्ड सबके लिए बहुत यूजफुल है। लगभग प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखना अयोध्या शहर किस नदी के किनारे पर है, सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, मैं पहले उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं जो एग्जाम में आ गए। अगर बात की जाए उज्जैन शहर की कि उज्जैन शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखना मेरे लाडलों, उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे पर। उज्जैन शहर कहां बसा हुआ है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। नंबर अगर 3 की अगर बात की जाए, है ना, इसके अलावा नई दिल्ली,
कौन सी दिल्ली? भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखना मेरे साथियों, इसका नाम हो जाएगा यमुना। कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे पर है। नंबर अगर 4 की बात की जाए, नई दिल्ली के बाद आगरा, कौन सा शहर है? आगरा। आगरा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आगरा भी यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके अलावा बात की जाए मथुरा मेरे लाडलो, मथुरा शहर भी किस नदी के किनारे पर है? तो मथुरा शहर भी यमुना नदी के किनारे पर है। कौन से किनारे पर है? यमुना। तीनों के तीनों आपकी एग्जाम में आ गए, ये भी आपकी एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। ये आ गए, ये मैंने 5 नाम लिखे हैं, पांचों के पांचों नाम आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ऐसा मैटर बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा जिसे पढ़कर आप दुखी हो जाएं कि नहीं सर कुछ आया नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। तो पढ़ाएंगे वो बहुत सॉलिड पढ़ाएंगे, आपको जी खुश हो जाएगा आपका, ये पक्की बात है ना। अगला देखिए, नंबर अगर 6 की बात की जाए तो श्रीनगर शहर, कौन सा शहर? श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आ गया। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो श्रीनगर जो शहर है जम्मू कश्मीर का, यह झेलम नदी के किनारे के ऊपर स्थित है। नंबर अगर 7 की बात की जाए, है ना, फिरोजपुर शहर, कौन सा शहर है? फिरोजपुर। और एक शहर का नाम है लुधियाना, दोनों ही पंजाब के शहर हैं, फिरोजपुर और लुधियाना। ये दोनों के दोनों शहर किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? तो ये सतलज नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? तो ये सतलज नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो ये आप सातों के सातों नाम जो मैंने लिखाए हैं, 7 शहर जो आपको लिखाए हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। दोबारा से देखो, अयोध्या सरयू, उज्जैन क्षिप्रा, नई दिल्ली यमुना, आगरा यमुना, मथुरा यमुना, इसका श्रीनगर झेलम, इसके अलावा फिरोजपुर और लुधियाना, ये कहां पर है? सतलज के किनारे पर है। 1-2 सेकंड के लिए साइड में हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब भी आपको बस में कहीं भी आप सफर कर रहे हैं तो आप ऐसी चीजों को बिल्कुल बैठे बैठे याद कर सकते हैं। यहां से 100% 1 नंबर यहां से आपको पूछा जाना है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, कितने हो गए? 7। 8वां अगला शहर देखिए, 8 नंबर की अगर बात की जाए ना, तो अगला शहर का नाम आता है, कौन सा हो गया? ये हो गया, अगला आता है हरिद्वार शहर। कौन सा शहर है? हरिद्वार। हरिद्वार शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हरिद्वार शहर गंगा की नदी के, कौन सी नदी के? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा देवप्रयाग, उत्तराखंड राज्य का देवप्रयाग शहर किस नदी के किनारे पर है? तो वो भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। नंबर 10 की अगर बात की जाए, प्रयागराज, कौन सा राज? प्रयागराज। प्रयागराज को इलाहाबाद कहते हैं, यह भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नंबर अगर 11 की बात की जाए, बिहार की राजधानी पटना, तो बिहार की राजधानी पटना भी किस नदी के किनारे पर है? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा बात की जाए वाराणसी, कौन सा शहर है? उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, यह भी किसके किनारे पर है? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा बात की जाए बिहार का भागलपुर शहर, बिहार का भागलपुर शहर भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। अगर बात की जाए कन्नौज की, है ना, कन्नौज जो शहर है, कन्नौज, ये कन्नौज शहर भी किस नदी के किनारे पर है? ये भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए कोलकाता, कौन सा शहर है? कोलकाता। तो कोलकाता शहर कहां पर है? कोलकाता शहर है हुगली, कौन सी नदी के किनारे पर है? तो कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर अगर 16 की बात की जाए, है ना, अगर आपको पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से हैदराबाद, है ना, कौन सा शहर है? हैदराबाद। देखना जरा, हैदराबाद शहर, आपको पूछ लिया जाए कि हैदराबाद शहर, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा अगर बात पूछ लिया जाए अहमदाबाद शहर, तो अहमदाबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अहमदाबाद शहर है वो साबरमती नदी के किनारे पर। कौन सी नदी? साबरमती। तो यह भी साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर है? अहमदाबाद। इसके बाद गुजरात राज्य का सूरत शहर, मेरे लाडलो, गुजरात राज्य का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। यह भी आपके एग्जाम में पूछने का कार्य, पहले मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, उन्हीं की परिचर्चा कर रहा हूं। इसके अलावा अगर बात की जाए नासिक, अब की बार आया था एयरफोर्स 2020,
नासिक शहर की बात कीजिए, ये नासिक शहर है ना, ये एयरफोर्स 2020 में पूछा गया था कि महाराष्ट्र राज्य का नासिक शहर किस नदी किनारे पर है। तो नासिक शहर हो जाएगा गोदावरी नदी। कौन सी नदी? तो यह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है महाराष्ट्र राज्य का नासिक शहर। एयरफोर्स 2020 का क्वेश्चन है, ये मैं सॉलिड कह रहा हूं, ये मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है बच्चों के भेजे हुए क्वेश्चन है ना। इसके अलावा बात की जाए ओडिशा राज्य का कटक शहर, तो ओडिशा राज्य का जो कटक शहर वो है महानदी के किनारे पर। कौन सी किनारे पर है? महानदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा बात की जाए आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर, आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर, विजयवाड़ा शहर है आंध्र प्रदेश राज्य का, वो है कृष्णा नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर है? कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा नंबर 22 की बात की जाए डिब्रूगढ़ शहर, कौन सा शहर है? डिब्रूगढ़, असम राज्य का डिब्रूगढ़ शहर, यह है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। कौन सी नदी है मेरे लाडलो? ब्रह्मपुत्र। नंबर 23 की अगर बात की जाए गुवाहाटी शहर, कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी शहर। तो गुवाहाटी शहर की बात कीजिए, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर स्थित है। इसके अलावा राजस्थान का कोटा, कोटा शहर की बात कीजिए तो यह है चंबल के किनारे। कौन सी नदी किनारे? यह है चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। ये सारे देखिए मैं अपनी मर्जी से कम लिखा रहा हूं, अपनी मर्जी से एक भी नहीं बता रहा लाडलो, ये सारे एग्जाम में पूछे, विगत भर्तियों में पूछे गए प्रश्न है नदी के किनारे में। ऐसे तो सर मैं आपको कितना लिखा रहा हूं, चॉइस तो हो गए, 2-4 नाम और लिखाऊंगा। इसके अलावा अगर विगत भर्तियों की अगर बात कर ली जाए ना, तो विगत भर्तियों के अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब नहीं विगत भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। अगर सारे अपन नदियों के किनारे बसे हुए शहर करने के लग गए ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका एक भी पर्सन का मतलब एक उस नदियों के बसे हुए शहर पढ़ाने को लग गए, तो ऐसी स्थिति में आपके 2 क्लास लग जाएंगे तब भी शहर पूरे नहीं होंगे। तो अपन वो बातें नहीं कर रहे जो क्या है अपने लिए व्यर्थ हैं, टाइम वेस्ट वाली बातें अपन वो कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जानी है। ठीक है, जैसे हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, नासिक, कटक, विजयवाड़ा, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, कोटा, है ना। इसके अलावा देखिए हरिद्वार, देवप्रयाग, प्रयागराज, पटना, वाराणसी, भागलपुर, कन्नौज और कोलकाता की बातें की जाए। मैं दोबारा से साइड में जाता हूं, एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं 2-4 शहर और उनको पढ़ा देता हूं, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन आगे शुरुआत करें। ये शहर है भाई हरिद्वार, देवप्रयाग, प्रयागराज, पटना, वाराणसी, भागलपुर, कन्नौज, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, नासिक, कटक, विजयवाड़ा, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और कोटा। आई होप ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 25 है ना। नंबर 25 की अगर बात की जाए ना, तो देखिए मछलीपट्टनम शहर, आंध्र प्रदेश राज्य का शहर है मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम अगर शहर की बात की जाए ना, तो मछलीपट्टनम शहर है गोदावरी के किनारे पर। कौन से किनारे पर है? यह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। और अगर बात की जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मछलीपट्टनम हो गया, कटक हो गया, रायपुर, ओडिशा राज्य का रायपुर शहर ना, छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर शहर, यह हो जाएगा मेरा लाडलो महानदी के किनारे पर। कौन सी? महानदी के किनारे के ऊपर स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और रह जाते हैं, जैसे अगर मैं बात की जाए महा हो गया, हुगली वाला हो गया। इसके अलावा नॉर्मल मोटे मोटे तौर पर लगभग सारे देशों के अपन ने सारे राज्यों की परिचर्चा कर ली। और आपके एग्जाम में आयो क्वेश्चन, ठीक है भाई इतने काफी हैं, आपके एग्जाम में ये आ चुके हैं, इतना आपके लिए काफी है ना। ये याद कर लेना बस, आप तो कितना याद कर लेना, ये आपको याद कर लेना। अगर इतना आप याद करके चलते हैं, ये मैं तो बार बार कर रहा हूं, ये 26 शहर आप याद कर लो। इसके अलावा आपकी एग्जाम में एक भी ऐसा शहर नहीं पूछा जाएगा जो आपकी एग्जाम में आ गया हो और आपको नहीं करवाया हो, ये आएंगे सारे के सारे। तो बताइए रायपुर शहर महानदी, मछलीपट्टनम शहर कहां हो जाएगा? गोदावरी नदी किनारे पर स्थित है। इससे पहले यह आपने परिचर्चा कर दी। इससे पहले की अगर बात की जाए तो यह अपने सरयू, उज्जैन, क्षिप्रा, यमुना, झेलम, सतलज किनारे बसे हुए शहर हैं। ये जानकारी भी आपको क्या करनी है? याद रखनी है। तो ये अपना दर्रा का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, नदी के किनारे बसे हुए शहर का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, झील और बांध मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब मैं थोड़े क्वेश्चन करवा देता हूं आपको नदी के किनारे बसे हुए शहर की, ताकि आपको भी थोड़ा सा गुड फील हो जाए कि हाँ सर मेरे आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो भी आपका सौदा क्लियर हो जाए। आइए शुरुआत कर देते हैं।
आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए सर, मैंने बताया एग्जाम में आया प्रश्न, पहली मैंने 2 लाइन वहीं पे लिखाई है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है। अभी मैंने आपको एग्जाम में करवाया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना के किनारे पर। इसके अलावा एक है मथुरा, है ना, एक शहर हो जाएगा आगरा। कौन सा हो जाएगा? आगरा और मथुरा शहर, ये भी किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? यमुना के किनारे पर। गंगा के मैंने हरिद्वार, देवप्रयाग, है ना, इलाहाबाद, प्रयागराज, भागलपुर, पटना, ये सारे गंगा के किनारे पर थे। सतलज के किनारे पर बात कीजिए, फिरोजपुर और लुधियाना शहर सतलज नदी के किनारे पर थे। ये पहला प्रश्न सही हो जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, देख लिए, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है मेरे लाडलो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आई होप आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न, गंगा की नदी के किनारे कौन सी राजधानी, कि भाई भारत का ऐसा कौन सा राज्य है। देखिए पहले तो देखिए, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कोलकाता कहां की राजधानी है? बंगाल की। कोलकाता कहां की राजधानी है? बंगाल की। लखनऊ कहां की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। भुवनेश्वर कहां की राजधानी है? ओडिशा। भुवनेश्वर कहां की राजधानी है? ओडिशा की। पटना कहां की राजधानी है? बिहार की। ये मैंने जानकारी दे दी। अब बताओ, गंगा की नदी किनारे भारत की कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है? तो बता दीजिए, कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना। अभी देखिए, मैं वापस आपको प्रश्न में लेकर चलता हूं। देखिए, ये देखिए साहब, कौन सी राजधानी? पटना। लिखा है कि लिखा है? पटना किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गंगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना की। और कोलकाता मैंने बताया था, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है? तो कोलकाता शहर मेरे लाल लो हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। देखिए, जो दे दी जानकारी उससे बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बिल्कुल शानदार प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ना, किस नदी के किनारे पर है? गोमती। कौन सी नदी हो जाएगी? गोमती। आपके लिए नया प्रश्न है, उसमें एक और ऐड कर सकते हैं। आई होप ये अभी तक पूछा तो नहीं गया है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको। ऐसा आना भी चाहिए, 1-2 क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया हो। ऐसे क्वेश्चनों से अपने को कुछ जो बातें शेष रह जाती हैं, बाय द वे मिस हो जाती हैं, वो भी आ जाती हैं। तो गोमती नदी के किनारे पर कौन सी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वो किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती। अब सरस्वती तो क्या हो गई? लुप्त हो गई। क्या हो गई? लुप्त। इसलिए अदृश्य नाम लिखा है। गंगा और यमुना दोनों नदियां किस नदी के किनारे पर, दोनों जगह कहां मिलती हैं? जगह का नाम क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद का दूसरा नाम अब क्या कर दिया? प्रयागराज। क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया, इलाहाबाद का नाम चेंज करके, है ना। यहां पर यह गंगा और यमुना और सरस्वती का क्या होता है? संगम, जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। वाराणसी और हरिद्वार ये भी कौन से नदी किनारे पर है? ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यमुना की अगर बात की जाए तो यमुना नदी के किनारे के ऊपर आगरा, मथुरा और नई दिल्ली स्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इलाहाबाद या प्रयागराज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देखिए, चलो आज क्वेश्चन कराई देता हूं, ये हमने आपको पढ़ा दिया, गलत नहीं होना चाहिए। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? उल्लर, जो कहां पर है? J&K। चिल्का झील की बात की जाए मेरे लाडलो, तो चिल्का झील है ओडिशा में। लोकटक झील की बात की जाए, लोकटक झील है मणिपुर में। सांबर झील की बात की जाए तो सांबर झील है राजस्थान में। जो सबसे क्या है? खारे पानी की झील। कौन सी झील है? सबसे खारे पानी की झील है। क्यों मेरा लाडलो, आया ना मजा? कल की झील का प्रश्न आपके सामने। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील उल्लर झील जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगला, चिल्का झील कहां पर है? सीधा है, चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा राज्य के अंदर चिल्का झील है। देखो मैं वापस थोड़ा सा फ्लैशबैक चलता हूं। और चिल्का झील है ओडिशा में, तमिलनाडु के अंदर और आंध्र प्रदेश। इसमें एक है पुलिकट। इसमें कौन सी झील है? पुलिकट झील है, जो पहले तो आंध्र प्रदेश में थी, अब वर्तमान में अगर बात की जाए ना तो ये दोनों में बॉर्डर के ऊपर स्थित है, ठीक है। इन दोनों के राजस्थान के अंदर सांबर, पचपदरा, डीडवाना, पिछोला, जयसंबंध, राजसंबंध ये झीलें स्थित हैं, ठीक है ना। आराम से आंसर कर दोगे। अगला, गोविंद वल्लभ सागर झील कहां स्थित है? तो मैंने बता दिया, गोविंद वल्लभ सागर झील की अगर बात की जाए तो भांकड़ा नांगल बांध के पास है। कौन से बांध के पास? भांकड़ा नांगल बांध के पास स्थित है। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण, देखो इसमें ऑप्शन गलत है, कल मैंने कराया था कृष्णा, यहां पर ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, कृष्णा नदी के किनारे पर है, ठीक है। इसके अलावा यह मिलान मैंने कल करवाई दिया आपसे, ठीक है ना। अगला है
कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है। अब ये बातें करेंगे अपन, इतना जानकारी मैंने आपको करा दी। अब देखिए कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, अर्थात कृष्णा नदी है ना का स्टार्ट पॉइंट कहां से है, इसका उद्गम स्थान कहां से है। देखिए मैं दोबारा आपको एक बार फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं, वापस पीछे लेकर चलता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो देखना भाई, मैंने आपको बताया था मैं नदियों को 5 वर्गों में पढ़ाऊंगा। पहला झील, झील मैंने आपको करवा दी है। नंबर दो पर बांध, जितने भी इंपॉर्टेंट बांध है एग्जाम में मैंने आपको पढ़ा दिए। नंबर 3 पर आएंगे दर्रा, दर्रा जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से करवा दिए। नंबर 4 पर शहर, नदी के किनारे बसे हुए शहर, ये करा दिए। इसके क्वेश्चन मैं कल लेकर आऊंगा, कल या एक दिन बाद लेकर आऊंगा। नंबर 5 की बात कीजिए, किस नदी का उद्गम कहां से होता है, स्टार्ट पॉइंट कहां पर है। जैसे ये प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, वैसे ही अगर बात की जाए तो ये उद्गम में पढ़ाऊंगा। ये पढ़ना बाकी रह गया, बाकी आपका कोई भी सब कंप्लीट है। झील कंप्लीट है, बांध कंप्लीट है, दर्रा कंप्लीट है, शहर कंप्लीट है। इसकी पीडीएफ इस क्लास के बाद आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसके अंदर झील, दर्रा और नदियों के अंदर बसे हुए शहर, और अगर बात कीजिए प्रमुख बांध, या आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ई नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मैं तो कहता हूं सर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर किया करो ई नोट्स, ताकि बेचारे किसी का अगर भर, सर मैं तो यह चाहता हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म से मेरा मकसद यहां पर आना, इस प्लेटफॉर्म से मेरे को पढ़ाने का मेरा मकसद एक ही है सर, मेरा मकसद एक है, वो मैं हमेशा मेरा मकसद एक है, एक रहेगा, वो आगे भी यूं ही रहेगा। वो है कि मेरे पढ़ाने के कारण अगर किसी भी बच्चे का सिलेक्शन निकलता है तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है सर, है ना। अगर एक भी बच्चा सिलेक्शन देता है ना, अरे आप में एक नहीं मेरे सब बच्चे सिलेक्शन देंगे। देखो बात बता रहा हूं आपको, एक भी अगर बच्चा सिलेक्शन देता है ना तो मतलब एक परिवार, उसका पूरा परिवार का 2 से 3 जो उसकी पीढ़ियां हैं उनमें सुधार होता है सर। ये मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूं कि आप जैसे दोस्तों के साथ, आप जैसे मैं वीर योद्धाओं के साथ, आप जैसे प्यारे दोस्तों भाइयों के साथ, आप जैसे मैं प्यारे साथियों के साथ, है ना, मेरा लाडलों के साथ जुड़ा हुआ हूं। आपसे इतना प्यार मिल रहा है, बस ऐसे ही प्यार बना के रखो, ऐसे पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। कल की क्लास में उद्गम जो स्थान है कहां से होता है, किस नदी का स्टार्ट पॉइंट क्या है, किधर से होकर बहती है, एक एक करके मैं सारी नदियों के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं सॉरी, आपको एक एक सबकी नदी के बारे में। और आज की जो करंट की क्लास नहीं आई उसका पीछे कारण यही था सर, थोड़ा सा गला में खराबी थी, बोल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक क्लास का ब्रेक ले ले ताकि आगे क्लास से अपने डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए मैंने ब्रेक लिया है। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा था, नोटिस मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम लिंक में नहीं जुड़ा हुआ है तो साथ ही बच्चा आप 78 567 739 78 567 739 में व्हाट्सअप कर दें, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हाय हेलो भेज देना, है ना। और आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाओ, जहां से बहुत शानदार आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी। अब की बात जो संडे आएगा उसका एक क्विज टेस्ट रखेंगे, उसके अंदर एक टेस्ट भी रखने वाले हैं, देखते हैं किस बच्चे में कितना दम है जो पास करेगा, ठीक है। वैसे पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।